मेरी काफ़ी सिस्टर्स के हमारे हाथों पाँवों पे बहुत ज़्यादा रैशेज हो रहे हैं सर्दी की वजह से। बिकॉज इसकी रीज़न क्या है? पेट पे रैशेज हो रहे हैं जो इतने ज़्यादा। चलो ठीक है, मैं बाद में आपको ड्राई स्किन के लिए टॉपिक्स पे बताती हूँ। आपको बोल रही है पर्दा ले आओ, पर्दा ले आओ, पर्दा ले आओ। गंजू का सिर में जम गया रात को। अगर आपको ऐसा लगा, लेकिन गुस्से में हमने कुछ भी नहीं कहा था। माँ सदके अगर आप नाराज हो तो उसके लिए सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल वेली को उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारी सी दुआओं के साथ करते हैं आज के बड़े प्यारे से ब्लॉग का आगाज। व्लॉग बन रहा है तो अच्छा जी, आज के बड़े प्यारे से व्लॉग का आगाज। तो भाई सर्दी खांसी सर्दी खांसी सर्दी खांसी सबको हो रही है। उसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ साथ चल रही है। और मेरी एक बहन है, काफ़ी दिनों से मुझे एक ही कमेंट्स कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसके लिए वीडियो बना ही दूं। अच्छा, कि जो उनको इशू हो रहा है मेरे को जानता नहीं है। मैं कह रही फिर व्लॉग बन रहा है और ना पैंट स्वेटर सुसरे। अच्छा जी, तो सुसरे को छोड़ें आप, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, जो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। काफ़ी दिनों से पूछ रही है मेरी काफ़ी सिस्टर्स के हमारे हाथों पाँवों पे बहुत ज़्यादा रैशेज हो रहे हैं सर्दी की वजह से। बिकॉज इसकी रीज़न क्या है? सर्दी। एक आज हमारी बहू की मम्मा ही आई थी। मैंने कहा पता नहीं कौन आया था, मैं भूल भी जाती हूँ हमारे घर कौन आता है कौन जाता है, ये भी मैं भूल जाती हूँ, मैं पका के भूल जाती हूँ मैंने क्या पकाया था। अच्छा जी हाँ, तो मैं ये मेन टॉपिक अपना भूल चुकी, मैं क्या बताना चाह रही हूँ मैं वो भी आपको बताती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ड्राई स्किन के लिए आज हमारा टॉपिक है, ड्राई स्किन के लिए। काफ़ी मेरे पेट पे रैशेज हो रहे हैं जो इतने ज़्यादा। चलो ठीक है, मैं बाद में आपको ड्राई स्किन के लिए टॉपिक्स पे बताती हूँ, उस पर हम आज बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप पापा से हेलो कर लें। पापा अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, और अल्लाह पाक अपनी नजर करम यूं ही आप पे बनाए रखे। आ जाए पान खाएं, और लगाएं। हमने चाय पीनी थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बाद में पियेंगे। चाय किसने पी? मैंने। अच्छा गर्मी इतनी हो रही है, चाय का हाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, भतीजियों, भतीजों, भांजों, पांजियों, पोतियों, पोतों, दोतियों, दोतों। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। पाक परवरदिगार चांद सितारों की तरह सबके नसीब चमका दे। अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद दे, कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे। अल्लाह पाक बीमारों को शिफा दे। अल्लाह पाक दो प्यार करने वाले दिलों को मिला दे अगर उनके हक में बेहतर है। और आप सब मिल के हमारे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक हमारे घर में भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से खिलकारियाँ गुंजे, खुशहालियाँ आए। अल्लाह मियाँ मेरे बीमार बच्चों को शिफा दे, अल्लाह इन्हें कामयाब करे, और अल्लाह पाक में सदा सुहागन रहो। मेरे मियाँ की ज़िंदगी लगाए, मेरी बहू की गोद भर दे आमीन, और मेरे जुनैद को शाद और आबाद रखे आमीन आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। ये क्या ट्रेंड निकाल लिया है? पैंट ठंड है, रात ठंड है भाई। अच्छा, ठंडी हूल पड़ती है। कब से मैं आपको बोल रही हूँ पर्दा ले आओ, पर्दा ले आओ, पर्दा ले आओ। गंजू का सिर में जम गया रात को। मार के ना तेरे सिर के 6 टोटे कर। मैं भी आपको लड़ना चाह रही हूँ। सुबह मैंने बोला पापा बाजार चले, ठहर जा मैं थोड़ी देर सो जाऊं फिर चलते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि आप उठ के अब चले, तेरे बाप को आ जाते फिर चलो। जाना किस टाइम है? रात के 8 बजे। और खुदा की बंदी, रात के 8 बजे वैसे ही यहाँ बड़ा मिनी लॉकडाउन लगा हुआ जो नहीं जा सकते। मिनी लॉकडाउन तो नहीं, ठंड तो है ना। नहीं तो फिर कहती नहीं तेरे बाप को आ जाते फिर चलते हैं। फिर कहती अब कल चलेंगे, सुबह सुबह चलेंगे। मैं तो नहीं जा रही सुबह सुबह बाजार। अब ये तो वो याजूद माजूद वाला है कि वो सारी रात दीवार चाटते, सुबह वो हो जाती कागज की तरह पतली। बस कहते हैं अपने बहुत होगी कल चाटेंगे, वो फिर दीवार वैसी की वैसी हुई। चलो वो है कि ठीक है सलाहें बनती हैं लेकिन शाम को टूट जाती। चलो हम तो सलाई बनाते और तोड़ देते हैं, और आप क्या, हम फरियाद करते रहते हैं कि ला दो ला दो ला दो, ये चीज हो गई टूट गई, ला दो। इधर से सुनी इधर से निकाल दी। आगे नहीं देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, सारों को ठीक ठाक है। हाँ, कितनी दफा कहा ठीक है ना, हमारा व्लॉग बन रहा है, व्लॉग बन रहा है, व्लॉग बन रहा है। की सेटिंग करता, मिट्टी इकट्ठी की वजह से तो काम करना कर बेटा। आप कोटी भी नहीं पहनते, जवानी चढ़ी चढ़ चढ़ के चढ़िए, थम थम के बेटा लिपट के रखो। और ठंड लग गई ना, सीने में घुस गई तो फिर इस्तकबालिया डोग भी आ जाएगा, घाव 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 करोगे फिर। नहीं अम्मी, मैं वो गोदाम में क्या उसका नाम है, फिर सारी मिट्टी मुट्टी होती ना, तो उसकी वजह से होगा। तो थोड़ा सा गुड़ भी ला के ले आता, गुड़ ला के खा लेते, मिट्टी डस्टिंग सारी निकल जाती है। अच्छा अच्छा जी, तो आज पे टिश्यू ले आ के दे, कफों से कर लूं मैं। तो शर्म काट ला कदी थोड़ी थोड़ी से हमारी की भी मामा वालेकुम। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक था ड्राई स्किन का, ठीक है। तो ड्राई स्किन के लिए मैं आपको पहले तो बताती हूँ कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाती है, मतलब कि सर्दी में तो होती है, काफी लोगों की ना गर्मियों में भी ड्राई स्किन रहती है। तो वजह क्या होती है कि हम पानी की कमी, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप अपना पानी वानी सही रखें, ठीक है ना। तो मतलब कि जूस वगैरह पिया करें, जितना हो सके फ्रेश जूस पिए, गाजर का जूस पिए। वाह, नली पूंज लो। अच्छा,
तो ऐसा करें, आप गाजर का जूस पिया करें, ठीक है। तो ये भी अगर हम अंदर से हमारी देसी घी का भी हाँ यूज रखा करें। 1 मिनट। अच्छा, देसी घी का भी यूज रखा करें, क्योंकि जब अंदर से चिकनाई होगी तो तभी तो हमारी स्किन ऊपर से भी मॉइस्चराइज रहेगी ना। अगर हम अंदर कुछ नहीं, अब पानी हम बहुत कम पीते हैं पहली बात तो सर्दियों में, ठीक है। उसकी वजह से पहला रीजन ये भी होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और दूसरा रीजन ये भी होता है कि हम चिकनी चीज नहीं, हम फैटी हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। क्या होता है कि हड्डियों के दर्द शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बाहर के साथ साथ बेटा अंदर की भी करा करो। बाहर तो हम क्रीमें लगा लेंगे निकालेंगे, लेकिन क्या जब हम अंदर कुछ खाएंगे नहीं, अंदर से खुश्की जब हमारे जिस्म में से निकलेगी तो वो हमारे मुंह पे, हमारे हाथों पे आएगी। ये सर्दी में खाया पिया लगता है। अगर घी खाया करो, देसी घी नहीं खा सकती, मक्खन खा लिया करो थोड़ा सा। अपनी कहते हैं ना, जान है तो जहान है। आजकल की बच्चे कहते हैं हम मोटी ना हो जाए, हम ये कहीं नहीं मोटी होती। पुराने जमाने की औरतें जितना खाती थी ना उतनी स्मार्ट रहती थी। आज की जितनी डाइटिंग करी ना उतने पड़ोले बनते जा रहे हैं मेरी तरह। तो मेरी बच्चियों, अपनी जान का ख्याल रखा करो। जान होगी तो स्मार्ट भी होगी और मोटी भी होगी। जब जान ही नहीं होगी, अंदरूनी बीमारियां लग जाएगी, कमजोर हो जाएगी, स्किन पड़ जाएगी, निशान पड़ जाएगी, खूबसूरती भी जाती रहेगी। मेरा बच्चा खाया पिया एक ही काम होता है, पिज्जा पिज्जा तो अंदर खा जाता बंदे को मैदा। उसके अलावा भी मैंने चॉकलेट खानी है, चॉकलेट। अच्छा, एक्सक्यूज मी, कुछ ऑर्डर कर दो। हमारे लाइव वाली ऑडियंस पूछ रही कि आप लाइव नहीं आए। आप ऐसा करें, जवाब दें उन्हें कि हम थोड़ी देर में आते हैं, व्लॉग बना रहे हैं। हाँ। थोड़ी देर में हम लाइव आते हैं भाई। अच्छा जी, तो आप उन्हें जवाब दें, ठीक है। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये है कि जो मेरी बहन है, वाटर बेस का लाजमी यूज रखें, अगर वाटर बेस यूज किया करें। और हाँ, प्राइमर लाजमी यूज करा करें। अगर आप सर्दी में यूज करेंगे प्राइमर या मॉइस्चराइजर 10 मिनट पहले। ये नहीं कि अभी आपने मॉइस्चराइजर लगाया तो साथ ही ऊपर बेस भी थोप लें, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स हो के ना बेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर आपने कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना, तकरीबन 5 से 10 मिनट वेट करें, उसके बाद ही कुछ भी बेस वगैरह जो अपने अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई कर लें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप खुली वैसलीन लें। मैं आपको डब्बी वाली सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, खुली वैसलीन लें, वो जो मिलती है ना वहां से। चुप काओ, चुप। बड़े वो तुम बेटी। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही थी, पता नहीं मैं क्या बता रही थी। हाँ, खुली वैसलीन ले, ठीक है ना। ये नहीं, आप डब्बी वाली नहीं लें, पंसार से मिल जाती है, खुली वैसलीन मिलती है, ठीक है। तो अगर हाँ आप उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या एवियन की कैप्सूल ऐड कर लें तो वो बेस्ट एंड बेस्ट है। या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर लें उसके बीच में, ठीक है। और हाँ, अखरोट का तेल भी हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है, कोकोनट ऑयल भी हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है, जो हमारी ड्राई स्किन होती है। और सबसे ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा बेहतर हमारे घर में दूध की मिलाई है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो लगाने नहीं देती, कहीं ना लगाओ ना। मम्मा, अपनी स्किन का टेक्सचर होता है, आपकी स्किन है ऑयली, ठीक है ना। तो ऑयली स्किन पे हम ये नहीं कि हम कुछ भी थोप दें, ठीक है ना। अच्छा, और अपनी स्किन का हिसाब होता है ना। और हाँ, स्किन शाइनर भी, कमेंट का टाइम हो गया। स्किन शाइनर भी आप यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ। मानो को पूछ रहे कि भी ये सही कह रही हूँ मैं, मानो भी आगे से बता देंगी, ठीक है। बहरहाल मैं और भी टिकटॉक बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप टिकटॉक पे भी देखिएगा, ठीक है ना। मैं टिकटॉक पे भी शेयर करती रहूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तैमूर रेहान कह रही है कि अरे भाई, आपने उस दिन नहीं था पढ़ा और आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं मुझ पे। और मैं वीडियो स्किप करके नहीं देखती, सारी देखती हूँ। और ये जो क्रीम्स का नाम बताया है, इससे पिंपल्स तो नहीं होंगे ना। अभी इतनी 1 मिनट आगे अरीना गोल्ड और एक कौन सी क्रीम थी, इतनी जल्दी बोलती हैं आप कि कुछ समझ ही नहीं आता। भाई मैं नई नहीं हूँ, मैं तो 3 से 4 माह से आपके व्लॉग देख रही हूँ, कमेंट भी करती हूँ। माँ सदके बेटा, सॉरी अगर आपको ऐसा लगा, लेकिन गुस्से में हमने कुछ भी नहीं कहा था। माँ सदके, अगर आप नाराज हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और बाकी बहन की तुम्हारी की ना जरा लप 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 बहुत तेज चलती है, तो थोड़ा सा आस्था करके बता मेरी बेटी को। अरीना गोल्ड बताई थी मैंने आपको, अरीना गोल्ड या होम्यो क्योर, आपने इनमें से कोई एक ही लेनी है। अरीना गोल्ड ले लें या होम्यो क्योर ले लें। और इंजेक्शन जिसके बीच में सीरम ऐड करना था वो मैंने आपको बायोकॉस का बताया था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई। इतनी लंबी 8 मिनट की स्पीच दी है मैंने, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, मैं भी, अल्लाह करे।
आगे से आया जी मदिया निसार का जबरदस्त व्लॉग। मामा आप स्वेटर भी अच्छा बनाती हैं। अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुशियां दे, शादो आबाद रहे और आप के घर से सारी परेशानियां खत्म हो जाए। आमीन सुमा आमीन। माँ सदके मेरी बेटी, अल्लाह पाक आपके भी नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपको सुख दे। आप प्यारी हो तो मैं प्यारी हूँ। और काम मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, बड़ी मुश्किल से सीखा, जब तो सीखा नहीं, मार मार के सिखाती रही। और अब जब वो नहीं है दुनिया में, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो खुद ही करने लग गई अब दिल करता कि बनाऊं। पता नहीं मेरी माँ की रूह मेरे में आ गई कि माँ की याद आती है, कि माँ की याद भी आती है, सच्ची जो बात है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन सुमा आमीन। आसिया आमिर की तरफ से है, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे, मेरे भाई गोद भरे, मेरे भाई की गोद भरे जय। आमीन सुमा आमीन। ये बेटी ये आसमा आमिर। आसमा आमिर बहुत अच्छी दुआ थी, बहुत अच्छी दुआ थी। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, सदा स्वागत रहो। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुमा आमीन। महक कंवल आंटी कह रही है कि अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे आपको। सिस थैंक यू की जरूरत नहीं। ये मानो बिल्ली मेरी मानो अल्लाह पाक खुश रखे। ये बावला करा आंटी, अल्लाह जाने कौन सी इसकी महक आंटी आ गई। ये मानो आई लव यू मानो ये समझ रहा महक मलिक नहीं है वो। ओहो हाँ आमी जे मुंह और मसूर की दाल। अच्छा आयजा सईद अस्सलाम वालेकुम आंटी जी अंकल जी, अल्लाह पाक आपको मक्का मदीना की सैर करवाए इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन। सदके जाओ मेरी बेटी, बेटा बेटा अल्लाह पाक आपको भी ढेरों खुशियां ना। बहुत और अल्लाह पाक आपको भी मक्का मदीना की ज़ियारत करवाए आप, और हम अल्लाह करे इकट्ठे ही जाए। बच्चों की दुनिया की तरफ से बी हैप्पी। मुझे करिए अस्सलाम वालेकुम। आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। साइम प्लेस की तरफ से आपी अल्लाह पाक आप सबको बुरी नजर से बचाए। आप मेकअप ट्यूटोरियल बनाए। अम्मी मेरा नाम अनमोल है। माँ सदके इतना प्यारा नाम भाभी को किन्होंने कहा साइम प्लेस? हाँ बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। भाभी को नेक सी औलाद दे। आमीन। बस अब मैं आपका नाम मैंने कहा मैं आपका नाम अनमोल ही लिया करूंगी। मेरी बेटी का इतना प्यारा नाम है। जी जी मैं अपनी बेटी का नाम। हाँ जी वो तो है ही फिर अनमोल। पानी पियोगे? ये कैसी आवाज? नहीं हम नहीं पी रहे। ना पियो। अच्छा ये कैसी आवाज आई है? कैसी? हिचकी की? ये पीछे वाले ले रहे होंगे। अच्छा हाँ वो पीछे वाले वो नीचे दबा के रखे हुए हमने। अच्छा जी तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि जो मैंने बताया है ड्राई स्किन के हवाले से। एक बार दोबारा बोल दो। एक बार इतने लंबी स्पीच में काफी चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो ये कि आप खाना पीना अपनी डाइट बेहतर करें। अगर डाइट बेहतर होगी तो इंशाल्लाह सब कुछ मेंटेन खुद ही हो जाएगा। इस्तेमाल किया करे सर्दियों में खास तौर पे। कितनी मोटी होंगी नहीं कितनी मोटियां होंगी, सब अंदर जान पड़ी रहेगी। पुराने जमाने की औरतें इतने इतने काम करती थी, ताकत वाले, खेती बाड़ी ये वो। आजकल की हम कुछ भी नहीं करती हैं, बच्ची हैं फिर भी टूटी रहती। क्या वजह कि वो खाती नहीं, अपनी तवज्जो। या कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो ना अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस कर देती है, उसकी वजह से हमारी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है। खाली क्रीमों से नहीं फर्क पड़ता, डाइट से भी फर्क पड़ता है। ये भी मेरी माँ की बात याद रखना, मैं माँ हूँ। ये लड़का लड़की कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाते। नहीं हाँ जी और माशाल्लाह देख लें सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। उम्र हो गई है, हल्का सा सरसों का तेल लिया वही बस सर पे भी मुंह पे भी। और वो बच्चों के मैं लगाती थी, मेरे बच्चे रो रो के कोई इस कोने में भाग जाता था, कोई उस कोने में। इनके मैंने निला के सिर पे तेल लगाना, वही हाथ फेर देते। रोते थे दोनों भाई इतनी बुरी तरह से। तेल में बड़ी तासीर है और बड़ा अच्छा होता है। जी जी जी। और हाँ रात को सोते हुए थोड़ा सा कोकोनट ऑयल पी लिया करें या अखरोट का तेल 1 चम्मच पी लिया करें, उससे भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। तो आई होप कि मेरी ऊपरा ऊपरा लगेगा फिर आदत पड़ जाएगी। हाँ जी आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इस गंजू से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए हम सबको इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग में प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गंजू अल्लाह हाफिज़।